नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ईपीएस पंजीयन व ईपीएफओ और पेंशन योजना से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के मामलों की सुनवाई के लिए नई 3 जजों की बेंच का हुआ गठन। 2 अगस्त 2022 को इन 3 जजों के सामने होगी सुनवाई। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह बहुत जरूरी सूचना है। ईपीएफ पेंशन को लेकर 2 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन मामला पर सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में ताज़ा खबर यह है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को भविष्य निधि पेंशन कितनी मिलेगी, यह जानने के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स को अब 2 अगस्त को इंतजार खत्म हो सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 24 अगस्त 2021 मंगलवार को इससे जुड़े मामले को 3 जजों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। इसके बाद 25 अक्टूबर और 15 दिसंबर 2021 को सुनवाई होगी, ऐसा अपडेट था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हाल ही में 12 जुलाई 2022 को इन मामलों पर होगी, ऐसा अपडेट था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हाल ही में 12 जुलाई 2022 को इन मामलों पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद महा जस्टिस यू ललित की पीठ ने इन मामलों को 15 जुलाई तक टाल दिया था। बाद में 15 जुलाई को सुनवाई नहीं हुई थी और बताया गया था कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नई 3 जजों की बेंच का गठन किया जाएगा और 2 अगस्त से अगले 3 दिन तक इन मामलों पर सुनवाई होगी। साथ ही इससे पहले 6 जनवरी को ईपीएफओ से संबंधित 2 जुड़े हुए नए मामलों की सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित, माननीय जस्टिस एस रविंदर भट्ट, माननीय जस्टिस ऋषिकेश राय की खंडपीठ ने फैसला देते हुए कहा कि इन सभी मामलों को BWP नंबर 1658-86-59/2019 के साथ मार्च के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद इन मामलों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अन्य मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं तो उन मामलों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन मामलों के लिए 4 मार्च की तारीख सुनवाई के लिए दिखा रही है। हालांकि कंप्यूटर ग्रेजुएटेड तारीख थी तो इस पर बदलाव भी संभव था और 3 जज पीठ का गठन भी कर दिया गया था, पर 4 मार्च को इन मामलों पर सुनवाई नहीं हुई थी। अब ईपीएस 95 पेंशन के मामलों पर 2 अगस्त 2022 को हर्बल एमआर जस्टिस उदय उमेश ललित, हर्बल एमआर जस्टिस एस रविंदर भट्ट, हर्बल एमआर जस्टिस सुधांशु की पीठ खंड के समक्ष सुनवाई होने की उम्मीद है। इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने यानी 17 और 18 अगस्त 2021 की सुनवाई में ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया था। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अधिवक्ता द्वारा ईपीएफओ की दलीलों को मात देने के लिए दलीलें पेश होनी थी हैं और मामले को 24 अगस्त के लिए बाकी बची सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उन्होंने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पेंशन में 50 गुना की वृद्धि होगी और वे पेंशनर्सों के अधीक्षण के दौरान राशि की वसूली नहीं कर सकते हैं। जनवरी में न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस ले लिया, जबकि उच्च न्यायालय के फैसले को रोक दिया गया था। यह भी वैध है। इसके बाद ईपीएफओ ने मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ को आश्वासन दिया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और सुनवाई 23 मार्च से दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी, ऐसा आदेश में कहा गया था। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स 2 अगस्त 2022 का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यानी 2 अगस्त 2022 को ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित मामला पर सुनवाई होनी है। 23, 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिका क्रमांक 15 संख्या न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी, जो कि इन मामलों में से अब एक मामले की सुनवाई यानी SLP नंबर 20-417/2017 जो कि MS दादीज संख्यो कंपनी LTD नामक ऑस्कर इन्वेस्टमेंट LTD इन मामलों पर सुनवाई हुई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्राप्त करे। मौजूदा साथ ही नए ईपीएस सदस्य योजना लाभ उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने RS 2000 की न्यूनतम पेंशन को लागू करने पर 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। अगर इसे 3000 रुपये तक बढ़ा दिया जाए, सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।